हम आज कुरनी जा रहे हैं। 8 टन लड्डू लेके 8 कुंटल लड्डू आज लेके जा रहे हैं। फिर कल भी जाना है। लगातार अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ उनको हौसला बढ़ाएंगे। भाई आपकी हार नहीं हुआ, आप अपने आप को जीते हैं। आज़ादी के 75 साल से लेकर आज़ादी से लेकर अब तक 75 साल में हमारे वोट पे दूसरे लोग राज करता था, लेकिन हमने बिहार में अपने वोट के ऊपर हम राज कर रहे हैं। और आज बिहार में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एहसास करा रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के पास एक अपना ताकत है, जनाधार है। संजय जायसवाल जी, हम जब समर्थन दे दिए तो उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश सहनी करोड़ों करोड़ रुपया लेके अब बैठ गया और समर्थन दे दिया। ठीक है, खोखा ओखा की बात करने लगा। आज हम 2 चुनाव लड़े हैं और बीच में इतने ठसन वाले चुनाव लड़े तो हमारे पास 40,000 वोट आया। और वही चिराग पासवान 2 जगह चुनाव लड़े, तारापुर लड़े और कुशेश्वर लड़े, 10,000 वोट आया। भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत 3-3 निषाद को बैकडोर से खड़ा कर दिया ताकि हमारा पॉलिटिकल पार्टी को मैसेज नहीं बन पाए। लोगों के बीच में मैसेज दिया कि ये आपस में लड़ रहे हैं, हार के जो जीजा उसे बाजीगर कहते हैं। तो आज मैं बिहार में बाजीगर हूँ भाई। आज ये मान लीजिए महागठबंधन सोचता होगा मुकेश सहनी मेरे साथ होते तो हम सरकार बना लेते। चिराग पासवान 2020 में बीजेपी के मोहरा थे और अब 2022 आते आते आप नीतीश कुमार के मोहरा बन गए। 30 साल से अतिक्रमण था, मैंने उसको मुक्त करा दिया। आज वहाँ पे 10,000 परिवार है, वो तालाब से मछली मार रहे हैं। तो ये हमारा काम था और मैं कर रहा था, तो उनको लगा कि इनको अभी रोका जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। कुटनी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी की जीत हुई और उसके बाद आज 10 दिसंबर को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कुटनी जा रहे हैं और आपको बताएं कि वहां पर लड्डू बटेंगे। तीसरे नंबर की पार्टी वीआईपी इस चुनाव में रही और देखिए हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो मौजूद हैं। कैसे कर लेते हैं, मतलब तीसरे नंबर पर आए फिर भी लड्डू बांट रहे हैं। देखिए, लोगों को भले नज़र में हम हारे हैं, ठीक है, चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज की और वो विधायक नहीं बन पाए, लेकिन मैं जीता हूँ। मेरे पास 10,000 वोट आया है। आज़ादी के 75 साल से लेकर आज़ादी से लेकर अब तक 75 साल में हमारे वोट पे दूसरे लोग राज करता था, लेकिन हमने बिहार में अपने वोट के ऊपर हम राज कर रहे हैं। और आज बिहार में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एहसास करा रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के पास एक अपना ताकत है, जनाधार है। आज हमने निषाद का वोट निषाद के नाम पे ट्रांसफ़र हमने कराया। निषाद का वोट हमने दलित की बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र कराया। निषाद का वोट हमने एक अपर कास्ट भूमिहार के नाम पे ट्रांसफ़र करा दिया। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीत है। और जब जीत है तो इसका जश्न तो मनना चाहिए। तो इसके लिए हम आज कुरनी जा रहे हैं। 8 कुंटल लड्डू आज लेके जा रहे हैं। फिर कल भी जाना है। लगातार अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ उनको हौसला बढ़ाएंगे कि भाई आपकी हार नहीं हुआ, आप अपने आप को जीते हैं। 1990 के बाद श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, ये 3 नेता का नाम, 3 नेता के अलावा चौथा नेता का नाम बता दीजिए जो अपने दम पर किसी को वोट ट्रांसफ़र कराता होगा। यानी कि 30-32 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक मल्ला का बेटा अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा, लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ उनके लोग मजबूती से खड़े हैं। हार हो या जीत हो, ये उनको पता है, उसके बावजूद भी खड़ा है और 10,000 वोट दिए। इससे पहले 30,000 दिए, उससे पहले 25,000 वोट दिए। तो ये हमारी उपलब्धि है और जीत है। तो इसके लिए हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और लोगों को जो लगना लगे इसी तरीके से हम लोग 24 में 25 में इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप महागठबंधन देखिए कितना बड़ा साइज है, कितने बड़े बड़े नेता हैं, राज्य के सारे संसाधन उनके पास है, सारे सिस्टम उनके पास है। एक तरफ केंद्र सरकार के सारे सिस्टम है, 80 विधायक है, ये सब लग के और मैं अकेला और इतने बड़े बड़े नेता के बीच में इतने बड़े दल के सामने मैं लड़ लिया, ये भी हमारी जीत है। तो जीत कई मायने में होता है। आप शाहरुख खान का आप डायलॉग सुने होंगे, हार के जो जीजा उसे बाजीगर कहते हैं। तो आज मैं बिहार में बाजीगर हूँ भाई। आज ये मान लीजिए महागठबंधन सोचता होगा मुकेश सहनी मेरे साथ होते तो हम सरकार बना लेते, तो हमारे विधायक जीत जाते कैंडिडेट। तो इसी तरीके से आज बिहार में तो किंग मेकर हो गए ना। आज हम 2 चुनाव लड़े हैं और बीच में इतने ठसन वाले चुनाव लड़े तो हमारे पास 40,000 वोट आया। और वही चिराग पासवान 2 जगह चुनाव लड़े, तारापुर लड़े और कुशेश्वर लड़े, 10,000 वोट आया और हमारे पास 40,000 वोट है। तो हमारे पास कम ताकत है, तो आने वाले समय में और मजबूत होंगे। आपने चिराग पासवान की चर्चा की। अब कहा यह जा रहा है कि एक तरफ चिराग पासवान 2020 में बीजेपी के मोहरा थे और अब 2022 आते आते आप नीतीश कुमार के मोहरा बन गए हैं। देखिए, लोगों को कहने के लिए जो कहना कहे, इतना तो कहने तो लगे कि हम किसी का मोहरा बन के काम तो आ सकते हैं।
भाई आज इससे पहले 2-4 साल पहले कोई ये थोड़े सोचता था कि निषाद का बेटा भी किसी का मोहरा बन सकता है। तो आज तो ये तो कम से कम बिहार में पॉलिटिकल पार्टी ये तो मानने लगा कि भाई मोहरा है। देखिए संजय जायसवाल जी, हम जब समर्थन दे दिए तो उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश सहनी करोड़ों करोड़ रुपया लेके अब बैठ गया और समर्थन दे दिया। ठीक है, खोखा ओखा की बात करने लगा। उसके बाद अभी मैं चुनाव लड़ गया कि भाई ये कल ना बोले कि मुकेश सहनी फिर पैसा लेके बैठ गया, तो इसलिए हम चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव मैदान में उतर गए तो भी ये आरोप लगा रहे। तो भाई वो अपना स्थिति ठीक कर ले, मानसिक हालत ठीक कर ले कि वो सेट हो जाए कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, आपके साथ भी 2020 में काम किया, 2015 में काम किया, 2014 में काम किया। तो ये जनता को बताइए ना हमने किस बेसिस पे काम किया। आपका सिर्फ एक ही बेसिस था, निषाद को आरक्षण देना है, और आपने 3 बार हमसे काम करा के और आपने निषाद को आरक्षण नहीं दिया। तो निश्चित तौर पे हमें पॉलिटिकल पार्टी हमारी है, हम राजनीति करने के लिए मैदान में उतरे हैं। हम अपने वोट का से ताकत अपने आप को लेना चाहेंगे और हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। जैसे इस 2020 में हमारे पास 4 विधायक हुआ, हमारे दम पे बिहार में सरकार बना और हम अपने लोगों के लिए मजबूती से काम कर रहे थे। एक एक योजना में ला रहा था, 500-500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट में अपने विभाग में ले रहा था। ये सब मैं काम कर रहा था, ये सब हमारे लिए उपलब्धि हो रहा था। तो उन लोगों को लगा कि ये जो कल तक गुलाम था ये खड़ा हो गया है अपने पैरों पर, और ये आज कुछ नहीं था तब बिहार का लीडर बन गया। और अभी पावर में आके ही अगर अपने लोगों के लिए काम कर देंगे, इसके लोगों का जो जलकर है तालाब है वो अतिक्रमण है, अगर ये मुक्त करा लेंगे तो ये तो हीरो हो जाएंगे। तो मैंने कराया। भागलपुर में जाइए, वहाँ पे 4 किलोमीटर बाय 1.5 किलोमीटर का तालाब था, 30 साल से अतिक्रमण था, मैंने उसको मुक्त करा दिया। आज वहाँ पे 10,000 परिवार है वो तालाब से मछली मार रहे हैं। तो ये हमारा काम था और मैं कर रहा था। तो उनको लगा कि इनको अभी रोका जाए, नहीं रोकेंगे तो ये आने वाले समय में बड़ा हीरो होगा। आज 11 सीट पे मानते हैं, कल हो सकता है 101 सीट मांगेंगे। तो ये भी कह रहा है कि आप नहीं लड़ते तो शायद बीजेपी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतती। ये भी बात जो वो कह रहे हैं उनके ही बात मान लीजिए, ये भी बात सही है। अगर निषाद को ही लड़ा देता तो शायद मुझे लगता है कि 18,000 वोट आ जाता। ठीक है, ये हमारा एक प्रयोग था जिसमें हमने काम किया और ये भी मेरा प्रयोग सफल है कि आपके साथ नहीं रहे। ठीक है, वो कम रहे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं रहे। हमारे साथ विकास सिंह जी है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ है, राजीव मिश्रा, उसमें भी देखिए वो अभी तो कोई वोट पे लिखा नहीं कि किस जाति का कितना वोट मिला है, लेकिन हाँ ठीक है, जितना होना चाहिए उनके अपने समाज के बेटा के साथ खड़ा होना चाहिए, उतने बड़े संख्या में नहीं खड़ा हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा खड़ा रहने में खुशी जाहिर किए, हमारे साथ कम खड़ा किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास सभी जाति धर्म के लोगों का वोट आया है। गठबंधन के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार के जाने से कोई फायदा नहीं है। तो भाई ये महागठबंधन वाले को विचार करना है। 2024 का लिटमस टेस्ट इसे माना जा रहा था। खुद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के कहते थे सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल तो हार। तो ये तो उनको मंथन करना है कि अभी एनडीए के सामने आप कमजोर हैं, अब कैसे मजबूत करना है, ये तो उनको भी सोचने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी कब तक अकेले लड़के सीटें हारेंगे, क्योंकि जीत भी तो जरूरी है। नहीं जीतेंगे, अकेले भी लड़के जीतेंगे, वो एक समय आएगा और हमारे लोग मजबूती से धीरे धीरे सब मजबूत हो रहे। एक आवाज़ पे मान लिया ना, एक निषाद का वोट, मल्ला का वोट, एक भूमिहार को ट्रांसफर हो जाना, ये अपने आप में एक अजूबा चैलेंज है बिहार के राजनीति में कि एक बैकवर्ड का वोट फॉरवर्ड में ट्रांसफर हो जाना, ये बिहार के राजनीति में एक अजूबा है। ये हमने कर दिखाया। हमने दलित को ट्रांसफर करा दिया, हमने निषाद को ट्रांसफर करा दिया। यहाँ तक इस क्षेत्र में भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत 3-3 निषाद को बैकडोर से खड़ा कर दिया ताकि हमारा पॉलिटिकल पार्टी को मैसेज नहीं बन पाए। लोगों के बीच में मैसेज दिया कि ये आपस में लड़ रहे हैं, ये बताइए कि निषाद 3-3 खड़ा हो गए। तो ये फंडिंग देके 3 को निषाद को खड़ा कर दिए, तीनों निषाद मिलकर 9,000 वोट लाए, यानी कि 10,000 क्रॉस नहीं किए, और हम अकेले दूसरे को भूमिहार को हमने 10,000 वोट दिला दिया। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में और बड़े प्लानिंग के साथ काम करेंगे। अभी भाजपा हो या जेडीयू अगर यहाँ पे सफल हो गया, क्योंकि राज्य का 1 सीट पे चुनाव था, राज्य का 1 सीट पे ये इन्होंने सारे शक्ति लगा दिए। इनके सैकड़ों स्टार प्रचारक, सैकड़ों नेता, उत्तर प्रदेश से भी स्टार प्रचारक सब ला के यहाँ पे उन्होंने काम कराया। तो ये 1 सीट था इसलिए हो गया। जब अभी 2024 में पूरे बिहार में चुनाव होगा, पूरे देश में चुनाव होगा, और जब पूरे देश में चुनाव होगा सब आदमी सब जगह बढ़ जाएंगे, उस जगह क्या होगा इन लोगों का, वहाँ तो फिर तो मैं किंग रहूँगा। तो ये हमारी जीत है, उपलब्धि है, और मैं अभी जा रहा हूँ अपने लोगों के बीच में उनको धन्यवाद देने के लिए कि हमें आपने समर्थन दिया, आपने हमें साथ दिया। 10,000 वोट कम नहीं होता। यहाँ 3,500 वोट से हार गए तो पूरा हिंदुस्तान में बवाल मच गया। यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से बोले कि भाई कुरहनी में हमारी जीत हुए, इतने बड़े बड़े जो दावा करने लगे, एक सिर्फ 3,500 वोट से जीते। हाँ, तो हमारे पास तो 10,000 वोट आया भाई।
तो हम कितना बड़ा दावा करना चाहिए, हमें कितना बड़ा जश्न मनाना चाहिए। आज मोदी जी गुजरात में चुनाव जीते हैं, एक स्टेट हार गए, दिल्ली हार गए। भाई दिल्ली में भी उनकी एमसीडी में उनकी अपनी सरकार थी, दूसरे स्टेट में भी जहाँ हारे वहाँ पे भी उनकी सरकार थे। दो स्टेट गंवाने के बाद एक गुजरात जीते तो उन्होंने जश्न मनाया। तो मैं तो यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ नहीं था और 10,000 वोट लेके मैं दिखा रहा हूँ। आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं सबका अब कुछ ना कुछ मोटिव पता चल गया है कौन किसके साथ है। हाँ। मुकेश सहनी किसके साथ है? आगे मैं 2024 लोकसभा अगले साल दिसंबर में डिसीजन लूंगा। 4 नवंबर को हमारा 5वां स्थापना दिवस है पार्टी का, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि किन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हमारे साथ थे, कुढ़नी जा रहे हैं और हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। जो लड्डू हैं वो बंटने के लिए गाड़ियों में रख दिए गए हैं। पटना से निकलेंगे और उसके बाद कुढ़नी में कई जगहों पर पंचायतों में जाकर लड्डू बांटेंगे। एक तमाम राजनीतिक चर्चा भी हुई कि चर्चा है कि नीतीश कुमार के कहने पर काम कर रहे हैं, आगे की राजनीति क्या हो सकती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।